अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हम अक्सर अपनी बहसों में, अपनी गुफ्तगू में और जो हमारा मकालमा होता है या हमारा तजिया होता है, हम उसमें कहते हैं कि ये जो मंडी की मईशत है, सरमायादारी निज़ाम है, ये बुनियादी तौर पे अब इंसानी समाज को आगे बढ़ाने से कासर हो चुका है और इसके बहरानात ने या इसकी ज़रूरियात ने दुनिया में जंगें, खाना जंगियाँ, कहत और अफरा तफरी को फैलाया हुआ है। हम देख सकते हैं कि पिछले सारे एक लंबे अरसे में 300 साल के पीरियड में और ख़ास तौर पे पिछले 100 साल में जब सरमायादारी ने बेपनाह तरक्की की और इस हद तक पैदावार अमल में लाने की सलाहियत हासिल कर ली कि दुनिया से मांग को ख़त्म किया जा सकता है, तो उसके बावजूद दुनिया में भूख है, आधी आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। इतने वसाइल, इतनी दौलत पैदा होने के बावजूद और इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की होने के बावजूद दुनिया एक पसमानदगी का मज़र बन के रह चुकी है और माज़ी की बीमारियां आज जदीद समाजों पे की तरफ वापस आ रही हैं। इसी तरीके से माहौलियात का मसला इतना ख़तरनाक हो चुका है कि अब इंसान ऑक्सीजन की बजाय जहरीली गैसें हील करने पे मजबूर हो गया है। और हम जब इन तमाम जो मज़ाहिर हैं उनका तजिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि सरमायादारी निज़ाम या उसकी जो उसकी बुनियादें हैं या उसकी ज़रूरियात हैं या वो जो दो चीज़ों पे कायम है, वो मुनाफा शरम मुनाफा या ज़ाती मलकियत है, उसकी बुनियाद पे वो इंसान और इंसानी ज़िंदगी के लिए एक खतरा बन चुका है। उसका सिर्फ अपने प्रॉफिट और रेट ऑफ प्रॉफिट के लिए जिस खतरनाक हद तक भी उसे जाना पड़े, तो सरमायादारी जाती है, उसकी कंपनियां जाती हैं और सरमायादार जो हुक्मरान तबका है पूरी दुनिया पे जो रूल कर रहा है, वो इसमें कहीं भी कोई एक लम्हे के लिए भी हेजिटेशन महसूस नहीं करते कि इंसानों को मार के अगर दौलत इकट्ठी की जाए तो वो करते हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर इसका हल क्या हो। और सरमायादारी निज़ाम जो दुनिया पे इस वक्त हावी निज़ाम है, पूरी दुनिया के ममालिक में वो राइजुल वक्त है, किसी ना किसी तरीके से अधूरा या किसी हद तक डेवलप। तो अगर ये ना हो तो फिर क्या हो, और ये क्यों ना हो, और इसका खात्मा कैसे हो, और अगर इसका खात्मा हो जाए तो फिर क्या, कौन सा निज़ाम ऐसा हो। और जब इस पे बहस करते हुए हम बात करते हैं कि एक मुतबादल इसका वो प्लेन्ड इकॉनमी है, मनसूबाबंद मईशत है, यानी वो सोशलिज्म के जरिए समाज को चलाने का तरीकाकार है, तो उस पे फिर सवालात ये उठाए जाते हैं कि जनाब सोशलिज्म वो जो रूस में नाकाम हो गया, कहाँ है सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसा निज़ाम नहीं है जो पूरी दुनिया के मसाइल को हल कर सके, और इसी किस्म के दीगर एतराज़ात होती हैं। तो इन तमाम एतराज़ात पे बात करने के लिए, सोशलिज्म मुतारफ़ कराने के लिए, और जो आज की दुनिया है वो किस हालत में है और सरमायादारी ने उसको कितना इस दुनिया को, इस स्यारे को बगाड़ दिया है कि वहाँ पे जो ज़िंदगी बहुत सारे दर्जों को फैलांग के आज एक जदीद तहज़ीब व तमद्दुन की हालत में मौजूद है, तो उसका वजूद क्यों आज खतरे में आ गया और उसमें सरमायादारी किस हद तक जिम्मेदार है। तो इस सिलसिले में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम कल अतवार के दिन सिंध के एक दूर अफ्तादा इलाके मोहनजोदड़ो में मुनक्कद हुआ। मोहनजोदड़ो जो लाड़काने से कोई 33 किलोमीटर है और इसी तरह खैरपुर से कोई 80-83 किलोमीटर है। इस प्रोग्राम की एक और खासियत थी कि इसकी जितनी बहसें थी, जो दो बड़ी बहसें थी, जो आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान का पेश मंजर, उसकी पहला मुबाहिसा था या पहला सेशन था, और दूसरा सेशन था सोशलिज्म क्या है। तो इस प्रोग्राम की जो खूबसूरती थी कि इन दोनों सेशंस को इंट्रोड्यूस कराने वाले बिल्कुल यंग नौजवान थे, और इत्तेफाक से उनके ये पहला मौका था कि जहां वो किसी एक प्रोग्राम की लीड ऑफ दें या उसको मौजू को इंट्रोड्यूस करा सकें।
لیکن دونوں نوجوانوں نے جو پہلا مطلب سرمایہ داری نظام کے کرائسس اور جو عالمی صورتحال ہے اس پہ جو بات کا آغاز کیا وہ سہیل پمر نے کیا، جو وہیں یونیورسٹی میں انگریزی پڑھاتی ہیں، لاڑکانہ یونیورسٹی میں۔ سوشلزم کیا ہے اس پہ سارنگ سیلرو نام کے ایک نوجوان نے، بالکل ینگ 18-19 سال کا نوجوان تھا، جس نے اس موضوع کا آغاز کیا، اور دونوں موضوعات پہ پھر بہت سارے اور ساتھیوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ ورلڈ پرسپیکٹو پہ انور پمر نے اور راہل نے، سرمد لگاری نے، شمیر پمر نے اس بحث میں حصہ ڈالا، اور سکندر سیرلو نے بھی اس سیشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس کو سم اپ کیا عمران کامیانہ نے۔ اور اسی طرح اور دوسرا سیشن جس پہ نوجوان کامریڈ سارنگ سیلرو نے لیڈ آف دی تھی، اس کا سم اپ کیا ڈاکٹر ونود نے، اور اس میں حسین آریسر اور کامریڈ اویس کرنی نے بات کی، اور اس کو چیئر کیا تھا شرجیل شر نے۔ اور بعد ازاں سارے سیشنز پہ میں نے بھی بات کی، جو اس کا سم اپ کیا، اس کو اینڈ کیا۔ تو اس سارے مباحثے میں جو خوبصورت بات تھی کہ تمام ارد گرد کی یونیورسٹیوں کے نوجوان اسٹوڈنٹس اس میں شامل تھے، اور اسی طرح تمام اس علاقے میں لاڑکانہ اور دادو کے ٹریڈ یونین کے رہنما بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اس طرح کچھ گیسٹ حیدرآباد سے آئے تھے، اور کچھ گیسٹ رحیم یار خان سے وہاں پہ موجود تھے۔ یہ بہت جاندار ایک مباحثہ ہوا، اور اس میں نئی جہتوں کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پہ کہ آج کے عہد میں انسان جس بیگانگی کا شکار ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، کس طریقے سے سرمایہ داری کے جو دانشور ہیں، جو نیو لبرل پالیسیوں کے سرخیل ہیں، وہ انسان سے انسانی زندگی کے مقصد کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ صرف وہ سیاست میں بلکہ وہ ادب کے میدان میں بھی ادب رائے ادب جیسے ایک بے تکے نظریے کو پوری شد و مت سے انٹروڈیوس کراتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سے نہ صرف آنے والے وقت میں جو اس کا شاندار مستقبل کا اس کے ذہن میں خاکہ ہے، اور اس ایک بدترین سماج سے چھٹکارے کی خواہش ہے، وہ اس سے چھین لیا جائے، بلکہ اس کی زندگی سے مقاصد چھین کے اس کی زندگی کو بے مقصد بنا دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے سرمایہ داری جس نے پچھلے 300 سال میں پوری دنیا کی محنت کو لوٹ کے ایک خاص بلندی حاصل کی ہے، اس بلندی کا فائدہ صرف چند ایک ارب پتیوں کے علاوہ یا چند 100 کمپنیوں کے علاوہ باقی جو 7.5 یا 8 ارب آبادی ہے اس کو خاطر خواہ اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا، اور اس کی وجہ سے دنیا اس وقت بہت بڑے بحران میں ہے، جس میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، غربت کا، صحت کا، اور تعلیم کا، ناخواندگی کا مسئلہ ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کے اندر تعلیم کے مسئلے کو زیر بحث لایا گیا کہ کس طریقے سے آدھی سے زیادہ آبادی ابھی تک ناخواندہ ہے 21ویں صدی میں، اور جو 50% آبادی جس نے تعلیم حاصل کی ہے اس میں اس تعلیم کا بھی کوئی ایسا خاص معیار نہیں ہے جو قابل ذکر جس کو قرار دیا جا سکے، اور کس طریقے سے تعلیم کو اور صحت کو ایک بیپار بنا کے انسانوں سے ان کی بنیادی ضروریات چھین لی گئی ہیں، اور کس طرح یہ پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے تھے وہیں ساتھ ہی موہنجو دڑو کے وہ تہذیب جو ہزاروں سال پرانی تھی، وہاں پہ جس قسم کی زندگی، جس قسم کی آبادی، جس قسم کی تعمیرات، جس قسم کے وہاں پہ نکاسی آب کا سسٹم تھا، اور کوڑے دان تھے، اور وہاں کی جو کچرا کنڈیاں، اور جو وہاں سے پانی کو، یعنی ایسا سسٹم وہاں پہ موجود تھا ہزاروں سال پہلے کہ گندے پانی کی نکاسی ساتھ بہنے والے دریا میں نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اس کو سائڈ پہ ایک جنگل کی طرف بہا دیا جاتا تھا تاکہ دریا کا پانی آلودہ نہ ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے جو کچرا اس شہر میں پیدا ہوتا تھا اس کو تلف کرنے کا بھی جدید ترین اس وقت کے ساتھ
हिसाब से निज़ाम था, और एक तरतीब के साथ बिल्डिंग थी, एक तरतीब के साथ गलियां थी जो खुली, कुशादा और हवादार थीं। और इसी तरह से जो वहाँ पे खुराक के ज़ख़ीरे का निज़ाम था वो भी एक सिस्टम के साथ डेवलप किया गया था। इस तरह वहाँ पे तामीरात के लिए जो ईंटों की 3 किस्में थी, उनकी जो पैमाइश एक जैसी तनासब के साथ रखी गई थी, वो भी एक उसकी वज़ाक़ता शहर का जो एक उसका जदीद या एक मुनफ़रिद आहंग बनाने के लिए सोचे समझे मंसूबे के साथ प्लानिंग के तहत उसको बनाया गया था, और शहर को कई हिस्सों में तकसीम किया गया था। और वो शहर उस वक्त भी जदीद था, लेकिन अगर हम आज भी देखें तो जो गिरदोनवा की आबादियाँ जहाँ पे मोहनजोदड़ो है, और सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में, यानी ये इंडस सिविलाइजेशन के सारे इलाके में आज जितने भी शहर हैं, हाँ वो छोटे हैं या बड़े हैं, वहाँ पे वो प्लानिंग हमें नजर नहीं आती जो हजारों साल पहले थी। और उस समाज में जो मोहनजोदड़ो का समाज है उसमें हमें खास किस्म की इश्तराकियत नजर आती है, ऊंच नीच का कोई अंसर नहीं नजर आता है, हमें वहां पे कोई जंगी जुनून नहीं नजर आता है। एक पुरअमन आबादी थी जो जिसको कहा जाता है कि 40,000 से 2 लाख तक की वो आबादी थी। तो उस जो मार्क्सिस्ट स्कूल में ये मुद्दा बार बार उठाया गया कि हजारों साल पहले इंसान कितने एक प्लानिंग के साथ मनसूबाबंदी के तहत और इंसानी ज़रूरियात और इंसानी समाज की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के वो ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आज सरमायादारी ने 21वीं सदी में, जबकि उसके पास वसाइल कई करोड़ गुना ज़्यादा हैं, जबकि उसके पास दौलत बेइंतहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन जो बुनियादी वस्फ़ है सरमायादारी का, ज़ाती मिल्कियत का और शरह मुनाफा का, उसकी वजह से इस स्यारे पे ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया गया है। और इसलिए इस मार्क्सिस्ट स्कूल जो मोहनजोदड़ो में मुनक्कद हुआ, उसमें खास तौर पे बार बार ये बात दोहराई गई, इस जरूरत का एदा किया गया कि आज सोशलिज्म के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं है, कोई मुतबादल नहीं है जो इंसान को कोई इंसानी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ा सके। सरमायादारी के तहत आज यूक्रेन और रूस की जंग है, सरमायादारी के तहत आज गजा की जंग है जो एक बर्बरियत की जदीद शक्ल है, और सरमायादारी के में जंगे, खाना जंगे और कहत हैं। इसलिए इस निज़ाम का खात्मा होना चाहिए जो इंसानी जिंदगी को ही खत्म करने की तरफ चल रहा है। और इसकी जगह पे नौजवान नस्ल ने वहां पे इरादा किया कि हमें सोशलिज्म के नजरियात को समझ के सियासी तौर पे नजरियात को आम लोगों की सोच का हिस्सा बनाना है, ताकि यहाँ पर इस शरह मुनाफा और ज़ाती मलकियत के निज़ाम की बजाय एक इश्तराकी समाज को तामीर किया जा सके। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप मेरी इस गुफ्तगू पे अपने राय का इजहार ज़रूर करेंगे।